प्रश्नावली 10.2 का 8वां प्रश्न है। एक वृत्त के परिगत का मतलब होता है चारों ओर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। सिद्ध कीजिए कि AB धन CD बराबर AD धन BC। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया एक वृत्त है जिसका केंद्र अगर हम चाहें तो O ले लें और 4 स्पर्श रेखाएं हैं इसके चारों तरफ। एक का नाम है AB, एक BC, एक CD, एक DA। और ये 4 की 4 स्पर्श रेखाएं क्या हैं? स्पर्श बिंदु क्रमशः P, Q, R और S पर वृत्त को स्पर्श करती हैं। हमको सिद्ध करना है AB धन CD। देख लो AB क्या है? ये है स्पर्श रेखा AB और इसके सामने की स्पर्श रेखा है CD, यानी कि आमने सामने की स्पर्श रेखाओं का योगफल बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, इस पे जो नियम लगेगा वो प्रमेय में यहाँ लिख देता हूँ। प्रमेय हमने आपको सिद्ध करके भी बताया है कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्शियाँ बराबर होती हैं। वृत्त पर डाली गई या स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इस नियम का हम प्रयोग करेंगे। तो देखो जब हम बिंदु A से शुरू करते हैं, जब A जो है इस वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है तो लिखेंगे चूंकि बिंदु A, B, C व D, देखो A भी वृत्त के बाहर है, B भी वृत्त के बाहर है, C भी वृत्त के बाहर है और D भी वृत्त के बाहर है। तो चूंकि बिंदु A, B, C व D क्या हैं? वाह्य बिंदु हैं, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु हैं, इसलिए देखो A से कितनी स्पर्श रेखाएं गई हैं? A से 2 स्पर्श रेखाएं गई हैं, एक AP और एक AS। तो AP और AS बराबर हो जाएंगे, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर हो जाएगी। प्रमेय मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। AP किसके बराबर हो गया? AS के बराबर हो गया। देखो B से कितनी स्पर्श रेखाएं गई हैं? B से 2, एक B से लेकर P तक, एक B से लेकर Q तक। तो BP और BQ क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको जो सिद्ध करना है वो करना है AB। AB कैसे आएगा? जब हम AP में BP जोड़ेंगे तो AP और BP को एक ही तरफ रखना है, या बाईं तरफ या दाईं तरफ। तो AP को अगर हमने बाईं तरफ लिखा है तो BP को भी हमें बाईं तरफ लिखना है ताकि जोड़ने में हमको AB प्राप्त हो जाए। तो BP बराबर BQ, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, इसको लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसी प्रकार बिंदु C से 2 स्पर्श रेखाएं गई हैं, एक Q एक R तक, तो ये दोनों की लंबाई बराबर हो जाएगी। तो दोनों में एक ही जैसा चिन्ह बना देते हैं। अब देखो CQ में क्या जोड़ेंगे? BQ जोड़ेंगे तो हमको BC प्राप्त होगा, जो कि हमको यहाँ लाना है। तो CQ को भी उसी साइड लिखेंगे जिस साइड हमने BQ को लिखा है। तो CQ यहाँ लिखेंगे और बचा BQ आ जाएगा इस दिशा में। नहीं, क्या है? CQ और CR, दूसरा है CR, तो यहाँ आ जाएगा C और R। समीकरण नंबर हो गया 3। अब देखो 2 स्पर्शियाँ बिंदु D से भी हैं, एक है आपकी DR और एक है आपकी DS। तो DS को रखना है हमको BC की तरफ, जिस तरफ CQ है BQ है उसी तरफ हमको रखना है DS। तो BQ CQ इस तरफ है तो यहाँ रख देंगे DS और दूसरी तरफ आ जाएगा DR, CR की जगह आ जाएगा DR। तो ये हो गया, ये 4 के 4 हो गए प्रमेय से। प्रमेय हमने ऊपर लिख दिया है। कौन सा प्रमेय है? वाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। अब इन चारों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 धन 2 धन 3 धन 4, समीकरण 1 धन 2 धन 3 धन 4। तो क्या होगा? बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ेंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ेंगे। तो ये हो गया AP धन BP धन CR धन DR। दूसरी तरफ हो गया AS धन BQ धन CQ धन DS। अब देखो AP में अगर BP जोड़ दें, चित्र में देखो यहाँ AP में अगर BP जोड़ दें तो A से B तक की लाइन बन जाएगी पूरी रेखा। इसी प्रकार CR में अगर DR जोड़ दें, देखो CR में अगर DR जोड़ दें, यहाँ देखो आकृति में CR में अगर DR जोड़ दें तो D से लेकर C तक या C से लेकर D तक की रेखा बन जाएगी।
तो इसको लिख देते हैं सी डी। इसी प्रकार ए एस में अगर बी क्यू जोड़ दें, यह है ए एस में जोड़ना है डी एस, तो ए एस और डी एस इन दोनों को जोड़ के, ए एस और डी एस को जोड़ के हमको प्राप्त हो रहा है डी ए। क्या प्राप्त हो रहा है? डी ए। अब बच गया बी क्यू और सी क्यू। इसी प्रकार बी क्यू में सी क्यू जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा बी सी। तो अब देखो हमको क्या लाना था, हमको प्राप्त हो गया ए बी धन सी डी बराबर डी ए धन बी सी, और यही हमको लाना भी था। ए बी धन सी डी बराबर ए डी धन बी सी। ए डी और बी सी एक साथ और ए बी और सी डी एक साथ आ गए हैं, तो यही हमको जो है सिद्ध करना था।